दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के अंदर कितने रहस्यमयी खजाने छिपे हुए हैं? हम रोज जिस धरती पर चलते हैं, उसी की गोद में ऐसी ऐसी चीजें दबी पड़ी हैं, जिनके बिना हमारी जिंदगी और आधुनिक दुनिया की चकाचौंध अधूरी है। अक्सर जब हम खजाने की बात करते हैं तो दिमाग में सोना, चांदी या हीरे जवाहरात आते हैं, लेकिन सच तो यह है कि धरती के असली खजाने वो खनिज हैं, जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अनोखे खनिज की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसके बिना स्टील इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी, हवाई जहाज और रॉकेट बनना बंद हो जाएंगे और यहां तक कि हमारी रसोई भी अधूरी लगेगी। नाम है इसका क्रोमाइट। क्रोमाइट वो खनिज है जिससे क्रोमियम निकलता है। यही क्रोमियम स्टेनलेस स्टील को मजबूत और चमकदार बनाता है। अब सोचिए, अगर स्टेनलेस स्टील ही ना हो तो हमारी रसोई के बर्तन कैसे दिखते? गाड़ियां, जहाज, बड़े बड़े पुल और गगनचुंबी इमारतें कितनी मजबूत होती। यही नहीं, क्रोमाइट का इस्तेमाल डिफेंस इक्विपमेंट, विमान निर्माण, स्पेस टेक्नोलॉजी, सीमेंट, चमड़े की टैनिंग और रंग बनाने वाली इंडस्ट्री तक में होता है। यानी ये खनिज हमारी जिंदगी के हर कोने में अपनी अहमियत रखता है। लेकिन अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। दुनिया को जिस खनिज की इतनी जरूरत है, उसका सबसे बड़ा खजाना हमारे भारत में है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास जितना भी क्रोमाइट है, उसका 95% हिस्सा सिर्फ एक ही राज्य ओडिशा में मिलता है। जी हां दोस्तों, ओडिशा को सही मायनों में क्रोमाइट का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ओडिशा की सुकिंदा घाटी, सुकिंदा वैली को तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी क्रोमाइट बेल्ट माना जाता है। यह घाटी जाजपुर जिले में है और इसे खनिजों का खजाना भी कहा जाता है। यहां इतनी ज्यादा मात्रा में क्रोमाइट मौजूद है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इस जगह पर रहता है। सोचिए, एक छोटे से इलाके की वजह से पूरा देश खनिजों के नक्शे पर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, क्रोमाइट सिर्फ उद्योगों में ही काम नहीं आता, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाता है। ओडिशा से निकला क्रोमाइट भारत की जरूरतों को पूरा करता है और साथ ही दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट होता है। इससे सरकार को भारी राजस्व मिलता है और लाखों लोगों को रोजगार भी। अब जरा इतिहास में चलते हैं। क्रोमाइट की खोज ओडिशा में सबसे पहले ब्रिटिश काल में हुई थी। अंग्रेजों ने इस खनिज की अहमियत को पहचाना और इसका इस्तेमाल अपने उद्योगों में किया। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार ने इस खनिज को देश की तरक्की के लिए उपयोग करना शुरू किया। आज यहां कई सरकारी और निजी कंपनियां खनन करती हैं और भारत की स्टील इंडस्ट्री को मजबूती देती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सुकिंदा घाटी, जहां सबसे ज्यादा क्रोमाइट पाया जाता है, उसे दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में गिना जाता है। कारण है खनन से निकलने वाला जहरीला कचरा और पानी की गंदगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां की मिट्टी और पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि स्थानीय लोग कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई बार तो ये इलाका स्लो पॉइजन वैली तक कहलाता है। यानी दोस्तों, क्रोमाइट हमारे लिए वरदान भी है और चुनौती भी। एक तरफ ये हमें उद्योग, रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था देता है, वहीं दूसरी तरफ अगर खनन को सही तरीके से न किया जाए तो यह इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही वजह है कि सरकार और वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहां सस्टेनेबल माइनिंग हो, यानी खनिज भी निकले और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। भविष्य की बात करें तो जैसे जैसे स्टेनलेस स्टील और हाईटेक इंडस्ट्री की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे क्रोमाइट की अहमियत भी बढ़ती जाएगी। चाहे मेट्रो ट्रेनें हो, बुलेट ट्रेनें, आधुनिक युद्धपोत या स्पेसक्राफ्ट, हर जगह क्रोमाइट की जरूरत होगी। और जब जरूरत बढ़ेगी तो ओडिशा की अहमियत और भी बढ़ जाएगी। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ओडिशा में ये खनिज भंडार न होते तो भारत को हर साल अरबों खरबों डॉलर खर्च करके क्रोमाइट दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता। लेकिन किस्मत से हमारे पास ये खजाना पहले से मौजूद है और इसी वजह से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। यही कारण है कि ओडिशा को इंडियाज मिनरल हब कहा जाता है। यहां सिर्फ क्रोमाइट ही नहीं बल्कि कोयला, लौह अयस्क और बाकी कई खनिज भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से ओडिशा भारत के आर्थिक नक्शे पर बेहद मजबूत जगह रखता है। दोस्तों, यह सोचकर गर्व होता है कि हमारी धरती हमें इतने अनमोल तोहफे देती है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि इन खजानों का इस्तेमाल संतुलन बनाकर करें। क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे खनन करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह खजाना खत्म हो जाएगा और पर्यावरण को इतना नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना नामुमकिन होगा। तो अगली बार जब आप अपने घर में स्टेनलेस स्टील का चमकदार बर्तन देखें, किसी मजबूत पुल से होकर गुजरें या फिर आसमान में उड़ता हवाई जहाज देखें,
तो याद रखिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं ओडिशा की मिट्टी और क्रोमाइट की चमक शामिल है। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही अनोखे और जानकारी से भरे विषयों के साथ मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए किस्से के साथ।